जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि आवेश का जो इतिहास है, आवेश के इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज। हिस्ट्री ऑफ चार्ज में जो है हम जानेंगे कि 600 ईसा पूर्व जो है पहले एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था थेल्स। उन्होंने बाल्टिक सागर पर एक पदार्थ को पाए जिसका नाम क्या दिए थे उन्होंने, तो ये उसका नाम दिए थे अंबर। इस पदार्थ का नाम क्या दिए, अंबर। और अंबर को रेशम से यानी कि अंबर को रेशम से रगड़े तो उसे एक भौतिक राशि प्राप्त हुआ जिसे हम अंबर कहते हैं। इसको ही आगे चल के क्या नाम दिया गया, चार्ज। इसी को आगे चल के चार्ज नाम दिया गया। फिर 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है गिलबर्ट। गिलबर्ट ने आवेश को बारे में जानकारी दी, लेकिन उतना नहीं दे पाए कि आवेश को एक भौतिक राशि मान सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही एक वैज्ञानिक आते हैं 1752 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, उसका नाम क्या है, तो फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन पूरा नाम है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के जो है पूरे पुष्टि किए और उन्होंने परीक्षण किस आधार पे किए, तो आकाश में पतंग को उड़ाकर और पुष्टि किए कि पतंग को उड़ाकर और पुष्टि किए कि आवेश जो है यानी कि आवेश नाम के भी कोई भौतिक राशि होता है। इसी के आधार पर उन्होंने दो प्रकार के आवेश को बांट दिए, यानी कि आवेश के जो प्रकार हैं, आवेश के दो प्रकार, यानी कि इसके आधार पर उन्होंने बांट दिए। और इसी के साथ हम जो है अब आवेश की परिभाषा जाने। आवेश को जो है परिभाषित करेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण। पहले बात आप जान लीजिए कि किसी पदार्थ का जो आवेश है वह एक प्रकार के गुण है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है या अनुभव कर सकता है। कोई भी जो पदार्थ है अगर उसमें जो है विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न या अनुभव करने की क्षमता होता है, उसी को हम आवेश कहते हैं। आवेश को जो है यानी कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। आप हर एक बुक में देखिएगा या तो स्मॉल क्यू होगा या कैपिटल क्यू होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। SI मात्रक जो है यानी कि इसका कूलम होता है, कूलम जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य मात्रक जो है आवेश का वह एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, Q बराबर IT से। सबसे छोटा मात्रक जो है यानी कि अस्थिर कूलम होता है या फ्रैंकलिन भी होता है। अस्थिर कूलम को जो है आप ESU भी कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सबसे बड़ा मात्रक जो है वह फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराडे होता है, ठीक। सबसे बड़ा इसका मात्रक फैराडे होता है। एक कूलम जो है यानी कि आप एक कूलम बराबर लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ ESU आप कह सकते हैं, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन, या आप इसे फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। यानी कि 1 कूलम जो है 3 × 10⁻⁹ ESU या फ्रैंकलिन ही कह सकते हैं। ये 1 फैराडे बराबर जो है वह 96,500 कूलम होता है। यानी कि आप इसे अगर ESU में बदलना चाहेंगे तो आप गुना कर देंगे 96,000, यानी कि अगर इसमें बदलेंगे तो गुना कर देंगे 96,500 इंटू एक कूलम में कितना, तो 3 × 10⁻⁹ निकल जाएगा आपका ESU में। एक फैराडे बराबर इतना ESU होता है। इसका मतलब कि जो राशि है ये कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। आवेश जो है वह एक क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। बीमा इसका होता है AT। AT आप कहिएगा कहाँ से आया, तो I का जो है धारा, I का जो है मात्रक होता है एम्पियर, और T का जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। एम्पियर के जो बीमा है हम A लेते हैं कैपिटल A, और सेकेंड का बीमा जो है कैपिटल T लेते हैं, तो AT हो गया इसका बीमा। ये जो आप जो छोटा सा जानकारी आप देखें
ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, बोर्ड लेवल हो या 12th लेवल। आप एक बार हम पुनः इसको देखिए, रिवाइज कर देते हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये जो जानकारी है, ये लीजिए, हम पूरा स्क्रीन को ले आए। ये जो आप जानकारी देख रहे हैं, इस जानकारी को लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को जुड़े और अच्छे से आप समझ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब ज़रूर कीजिएगा। ये ज़्यादा लंबे हम वीडियो नहीं करेंगे और शॉर्ट ही वीडियो रखना चाहेंगे। और इसमें हम पूरा जो जानकारी है वह हम दिए थे कि आवेश के पहले हिस्ट्री के बारे में बताएं, इसके बाद हम आवेश चार्ज क्या होता है और चार्ज के ये सब हम डिटेलिंग बताएं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक ये सब को करना मत भूलिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।